तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टी स्टूडियो में। तो ये पार्ट 4 है जो श्रीदेव सुमन का मैं रीजनिंग का पेपर आपको सॉल्व करा था, जो 21 अगस्त 2022 को हुआ था। तो इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 76 से 100 तक डिस्कस करूँगा। पिछले 3 पार्ट में मैं क्वेश्चन नंबर 1 से 75 तक डिस्कस कर चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। 76 में आपको कहा गया है, एक लड़के का परिचय देते हुए एक लड़की ने कहा, वह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। लड़का लड़की किस प्रकार संबंधित है? तो देखिए, एक लड़की ने क्या कहा, एक लड़के का परिचय देते हुए, लड़की को मैं गोले से दिखा रहा हूँ। तो एक लड़की ने कहा कि वह मेरे चाचा यानी पिता होंगे, पिता के भाई। तो चाचा को मैं यहाँ दिखा लेता हूँ एक जनरेशन ऊपर, और चाचा उसके पुरुष होंगे तो उनको मैं डब्बे में दिखा लेता हूँ ऐसे वर्गाकार। तो यहाँ पे चाचा हो गए, तो वह मेरे चाचा के पिता यानी उसके दादा। तो इनको ऊपर दिखा लीजिए यहाँ कहीं, थोड़ा आपको क्वेश्चन में कट होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ के पिता यानी उसके दादा को मैं डी से दिखा देता हूँ, ठीक है। की बेटी यानी चाचा की बहन होगी, चाचा की और उसके पिता की भी बहन होगी। तो इसके पिता यहाँ पे मान के चलिए कोई है, और ये उनकी लड़की है, उसके चाचा हैं, और उनकी दादा चाचा के पिता की बेटी यानी उसकी बुआ। तो वो भी आपस में भाई बहन होंगे, तो बुआ यहाँ पे लिख लेते हैं का बेटा। तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे उनका लड़का आ जाएगा, जिसको मैं डब्बे में दिखा लेता हूँ क्योंकि वो पुरुषों का लड़का। तो यहाँ पर वो उसका जो उनका बेटा है उसको मैं यहाँ पे दिखा लेता हूँ। तो लड़का लड़की किस प्रकार से संबंधित है? जिस लड़के का उसने परिचय दिया वो कौन है? उसके चाचा के पिता की बेटी के लड़का। तो ये दोनों आपस में कैसे हैं? तो ये कजिन्स हैं आपस में, ठीक है। क्योंकि बुआ का वो क्या हो जाएंगे, आपका चचेरे भाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। उसका 1 घंटे में कितने 5 मिनट होते हैं? तो 5-5 मिनट करके आप देखेंगे तो 12। क्यों? अगर आप 5 मिनट का 60 मिनट में भागेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। तो 12 5 मिनट होते हैं, क्योंकि 12 × 5 60। तो 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में। तो आप देख सकते हैं कि 5 मिनट कितने होते हैं? 12 होते हैं। इस श्रृंखला में अगला नंबर क्या है? तो ये आपके पास है 1 3 4। तो देखिए क्या हुआ है, आपने यहाँ पे +2 किया है, उसके बाद +3 किया है, फिर +4 किया है, फिर +5 किया, +6 किया, आप +7 करेंगे और आपका आ जाएगा 28। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? 28। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो अगला आपके पास क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन है 79 की 4, उसके बाद डैश, फिर 64, 2 56 एंड 10 24 क्या आएगा? तो ये 4 की पावर 1 है, ये 4 की पावर 3 है, 4 की पावर 4 है, 4 की पावर 5 है। तो यहाँ पे 4 की पावर 2 छूट गया, और 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 80 है कि 6y = 48। तो y तो 6 को आप इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये तो बहुत ईजी था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 जो है कि आपको कहा है 7296 × 96 = 6927, 58 × 87 = 7885, और 79 × 86 आपको बताना है। तो क्या होगा? 79 × 86। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही ट्रिकी वो है, ट्रिकी नहीं मतलब बहुत ईजी सा है। 7296 को जो इंटू में आपको लिखा है, इंटू किया नहीं गया एक्चुअल में, इसको उल्टा करके लिख दिया। देखो 6927 58 × 87। तो यहाँ पे देखिए 7885 में, यानी उल्टे में इसको लिख दिया है ऐसे करके। जो ये आगे की 4 संख्या है इनको यहीं उल्टे में लिख दिया है, ठीक है। और आप मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो ये नहीं आएगा आंसर, ठीक है। मतलब मल्टीप्लाई करके कुछ डिफरेंट आंसर आएगा, ये नहीं आएगा जो आगे लिखा है। तो ऐसे ही आपको इस वाले को करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6897, इसी प्रकार से। तो क्या है? 6897। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 82 है आपके पास, तो एक बार मैं पेपर मोड़ लेता हूँ। तो ये है 82। तो यहाँ पे सिलेक्शन को ऐसे लिखा गया है, तो आपको बताना है कि अमेरिकन्स को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो एस को क्यों किया है? तो आपके पास जो सीरीज थी वो बनानी होगी फिर से हमको। तो देखिए मैं एक बार सीरीज बना लेता हूँ फिर से जो क्वेश्चन। तो देखिए इस सीरीज़ की मैं बात कर रहा था, जिसमें मैंने ए से जेड तक 26 जो अल्फ़ाबेट है उनको नंबरिंग दे दी है, 1 से 13 एम और 14 से इधर को लिख लिया है, ठीक है। अब आप देखिए एस को क्या लिखा है? क्यू। एस को लिखा है क्यू, यानी कि एस को 2 पीछे किया गया है 19 से 17। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एस को क्यू किया है। उसके बाद ई को क्या किया है? सी। तो इसको भी पीछे लाया गया है 2, आपको 5 से 3 पे ले आए हैं। एल से आपको कहाँ ले गए हैं? जे पे। तो एल से आपको जे, यानी कि ये है एल, और एल से जे, फिर इसको भी 2 पीछे लाए हैं। तो इसी प्रकार से आपको नेक्स्ट वाले में भी। तो ए से अगर आप 2 बैक पे जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? वाई पे पहुँचेंगे। उसके बाद अगर तो मैं लिख भी लेता हूँ, ए के बाद ए का हो जाएगा वाई। एम से आप 2 पीछे जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? एम से अगर आप 2 पीछे करेंगे तो के पे आप पहुँच जाएंगे। और इसके बाद देखिए वाई और के केवल ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपके पास श्रृंखला में है 3 11 23 39 59। तो आपको बताना है कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सीरीज लिख लेता हूँ मैं। आपके पास है 3 11 23 39 और 59। तो आप देखिए यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? यहाँ पे डिफरेंस है 8 का, यहाँ पे डिफरेंस है 12 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है? 12 और ये होगा आपका 16 का, आई थिंक, हाँ 16 का। और यहाँ पे आपके पास डिफरेंस आ रहा है 20 का। तो आप देखेंगे यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस आ रहा है, 4 का,
4 का, तो यहाँ पे भी नेक्स्ट वाला 4 का होगा। तो 20 के बाद आप 4 ऐड करेंगे तो 24, यानी 59 में आपको कितना ऐड करना है, 24, 59 प्लस 24 कितना हो जाएगा आपका 3, और ये 5 2 7 और एक 8, तो ये 83 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 84 में क्या है, एक सीरीज़ दी गई है, यहाँ पे लिखा है AB, फिर यहाँ देखिए CDE यहाँ को लिखा है, फिर तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार सुल्टा एक बार उल्टा फिर सुल्टा FGHI। तो अब यहाँ पे उल्टे में लिखेंगे और फिर ये सुल्टा लिखा गया है। देखिए तो AB यहाँ पे आया, और ये भी ध्यान रखना पहले 2 टर्म लिखे हैं, फिर 3 फिर 4, तो यहाँ पे आप 5 टर्म वाली चीज़ आएगी। तो ABCDE, तो FGHI, और यहाँ पर अब आएगा J, इधर से लिखेंगे हम। ठीक है, J यहाँ पे लिख लेता हूँ, JKLM और N, क्योंकि 5 टर्म आने वाले हैं हम। तो ये ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई दे रहा होगा, JKLMN। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 85 इसी टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी पेपर में किया था, पार्ट 1 या 2 में होगा, कि पिता पुत्र के सॉरी ये वो वाला नहीं है शायद, नहीं, पिता और पुत्र की आयु का माध्य 27 वर्ष है, 18 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। तो आप इसको डायरेक्ट ऑप्शन से चेक कर सकते हैं कि 18 वर्ष बाद कौन सा यहाँ पे दुगना हो रहा है। तो अगर आप 48 में 18 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 60, और इसमें आप 18 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30। तो ये 60 और 30, तो हाँ 60 30 का डबल है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। ऐसे आप इसको भी चेक करेंगे, इसको भी चेक करेंगे, इसको भी चेक करेंगे, करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको ऑप्शन नंबर ए ही मिल गया है। तो ये तीनों आपके गलत आ जाएंगे। ठीक है, आप कर सकते हैं चेक। क्वेश्चन नंबर 86 है, एक व्यक्ति को सेब और आम दोनों खरीदना है। एक सेब की कीमत 7 रुपये है, जबकि एक आम की कीमत 5 रुपये है। यदि व्यक्ति के पास 38 रुपये है तो वो कितने सेब खरीद सकता है। तो देखिए, अगर आपको दोनों चीज़ें खरीदवानी है उससे, तो अगर आप देखेंगे, अगर आप एक सेब खरीदवाएंगे उससे और बाकी जो आप क्या कहेंगे सेब खरीदवाएंगे और आम एक खरीदवाएंगे, तो आपका क्या होगा देखो, तो वह कितने सेब खरीद सकता है ये पूछ रहा हो। तो सेब यानी आपको मैक्सिमम खरीदना है। ठीक है, तो 38 रुपये में, तो 38 में आप कितने खरीद सकते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि आपको आम भी खरीदना है। तो आम अगर आप एक खरीदते हैं और सेब बाकी आप सेब खरीदने की कोशिश करते हैं, तो आपके पास एक आम खरीदने के बाद बैलेंस होगा 32, और अगर आप 7 के हिसाब से उसको कैलकुलेट करेंगे तो आप 28 पर आके रुक जाएंगे और आप खरीद नहीं पाएंगे। तो आप क्या करेंगे फिर, आप 4 ही जो क्या है सेब खरीद पाएंगे और 2 आम खरीदेंगे। तो 4 सेब की वैल्यू हो जाएगी 28 और 2 आम की वैल्यू हो जाएगी 10, तो ये 38 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 कि आप अधिकतम या सेब कितने खरीद सकते हैं, तो 4 खरीद सकता है इस बैलेंस में, जब आपको सेब और आम दोनों खरीदने हैं तो। ठीक है, उसके बाद है 87 वाला क्वेश्चन, ये आपने बहुत बार देखा होगा, एग्जाम्स में आता रहता है। एक निश्चित क्रिकेट टूर्नामेंट में 45 मैच खेलेगी, प्रत्येक टीम ने एक दूसरे के खिलाफ एक बार खेली, तो टूर्नामेंट में भाग लेने वाली टीमों की संख्या। तो आपको देखिए 45 मैच खेले और आपको एक दूसरे के खिलाफ, तो इसको हम ऑप्शन से चेक करते हैं। देखिए, अगर आपके पास 8 टीमें होती तो 8 टीम आप यहाँ पर बना लेते हैं। मान के चलिए यहाँ कर लेता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो एक टीम यहाँ से शुरू होगी, पहले इसके साथ खेलेगी, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, कितने मैच हो गए 1 2 3 4 5 6 7। तो 8वीं टीम 7, फिर यहाँ से आप जाएंगे ऐसे ही आगे को, क्योंकि ये तो इधर खेल चुका है तो दोबारा नहीं खेल सकता। तो ऐसे ही, तो उसके बाद आएगा आपका 6 प्लस फिर आएगा 5, ऐसे 3 फिर 2 और लास्ट में जाके 1। तो अगर आप इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 6 13 13 5 18 18 20 23 और 24। तो ये आपका गलत हो रहा है, 24 तो है नहीं, क्योंकि मैच खेले जाने हैं 45। तो आप ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं 10 वाला। तो 10 वाले में जब यहाँ 8 से हमने शुरू किया तो 7 से एडिंग शुरू हुई, यानी जोड़ना शुरू किया। तो अब आप 9 से करेंगे, तो 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस सॉरी यहाँ पे 4 भी आना था, 4 प्लस 3, फिर भी वो उतना नहीं पहुँच रहा, 28 प्लस 4 32 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, तो 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, तो 9 8 आप इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 17 में आप 7 ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 24। यहाँ पर आपका हो जाएगा 30 35 39 और 39, ये हो जाएगा 42 44 और 45। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी 10 है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि एक आयत को एक वृत्त, एक वृत्त को एक बिंदु और एक बिंदु को एक त्रिभुज और एक त्रिभुज को एक वर्ग कहा जाता है, तो पहिए का आकार है। ये क्या कह रहा है कि एक आयत को क्या कहा आपने, आयत ऐसा बना लेता हूँ मैं थोड़ा लंबा सा। ठीक है, ये एक ही फिगर है, एक आयत है, इसको आपने बनाया एक वृत्त, वृत्त को आपने कहा एक बिंदु और बिंदु को आपने कहा एक त्रिभुज और त्रिभुज को आपको कहा एक वर्ग। तो आप कह रहे हैं पहिए का आकार कैसे होता है, तो पहिए का आकार होता है ये, और इसको आपने क्या कहा है बिंदु। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या यहाँ पे 1 जनवरी 1995 को रविवार था, तो 1 जनवरी 1996 को सप्ताह का कौन सा दिन पड़ता है। तो आपको ऑड डेज वाला कॉन्सेप्ट पता होगा, 95 आपका लीप ईयर नहीं है, तो यहाँ पर ऑड डेज होगा आपका 1, तो यानी +1। तो अगर यहाँ रविवार था तो आपका +1 करने के बाद क्या आ जाएगा सोमवार। ये ऑड डेज का कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपने कैलेंडर और डेट एंड कैलेंडर पढ़ा हो कभी तो।
क्वेश्चन नंबर 90 है, ये भी इजी क्वेश्चन था कि यदि कोई वस्तु 178 में 11% की हानि पर बिकती है और 11% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने पर विक्रय मूल्य करना होगा। तो देखिए 11% यानी अगर मैं वैल्यू 100% से निकालूँ, 11% कम कर दूँ उसमें से, तो यानी 89% की वैल्यू कितनी है, 178 है। और आपको कितने की वैल्यू निकालनी है, 11% लाभ यानी 111% की वैल्यू आपको निकालनी है। तो उसको आप कैसे सॉल्व करते हैं, अगर 89 की इतनी है तो 178/89 इंटू 111, तो ये इससे 2 बार कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 222। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसको ये पता नहीं है तो अब मैं यहीं पे आपको सिखा नहीं पाऊंगा, इसके लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं 91वां क्वेश्चन, यानी 91वां क्वेश्चन आपका है कि आपको इस सीरीज़ में अगला जो डी में जो आएगा उसको बताना है। तो देखिए ABCD में आपको, तो आप इस वाले को देखिए जो वाइट वाला पोर्शन है, अगर इसमें आपको सही से दिख नहीं रहा है तो यहाँ कर लेता हूँ मैं 91 में, क्योंकि इसको अब देख लीजिए ये है, ये कितना घूम गया है। देखिए यहाँ से ये शुरू हुआ चलना और यहाँ से इधर पहुँच गया। इस सेकंड वाले में की बात करूँ तो 180 से ज़्यादा है, 45 ज़्यादा, क्योंकि बीच का मतलब 45 होगा और पूरा घूम जाने का मतलब 90 होगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे वो कहीं है तो ये यहाँ से 45 होगा, तो 180 प्लस 45 तो ये कितना हो जाएगा आपका 225। फिर यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ था और यहाँ से ये कहाँ पहुँच गया है, इस साइड यानी इसी डायरेक्शन में पहुँच गया है थर्ड वाले फिगर में। तो यानी ये कितना घूमा है फिर से 225, तो ये अब 225 फिर घूमेगा, तो यानी ये यहाँ से घूमना शुरू करेगा 180 और फिर 45 और घूमेगा, तो यानी ये यहाँ आना चाहिए। तो इसमें से आप देखिए केवल ये वाला फिगर और इस वाले फिगर में ये यहाँ पे है। तो अब हमको ब्लैक वाला चेक करना होगा, ये दोनों बाहर हो गए हैं और रेस से, तो थर्ड एंड फोर्थ में से कोई एक आंसर है। तो देखते हैं कौन सा आंसर निकलता है। अब इसको देखेंगे हम चेक करके, तो ये कितना घूमा देखिए, तो ये सीधे में यहाँ था, देखिए ये यहाँ पे था ये ब्लैक वाला, और ये यहाँ से आके यहाँ पहुँचा है। तो यहाँ से यहाँ यानी कि 90 प्लस 45 कितना होता है, 90 प्लस 45 यानी 135 डिग्री घूमा है। उसके बाद यहाँ से ये कहाँ गया है, यहाँ से जस्ट 45 आया है। ठीक है, उसके बाद 45 के बाद ये कहाँ गया है, 45 के बाद ये फिर कितना चला जाएगा 135, यानी ये यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से कितना 90, तो यानी यहाँ कहीं, तो यहाँ कहीं आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 आपके पास है, ये भी सीरीज का ही क्वेश्चन है। तो इसमें क्या किया गया है देखिए, उत्तर आकृतियों में से उपयुक्त आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लें। तो ये आकृति है, इसको सीधा उल्टा कर दिया गया है बी में, तो ये है, अब डी में इसको उल्टा कर देंगे, तो इसको उल्टा करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, क्योंकि आप जैसे ही इसको उल्टा करेंगे तो ये वाला फिगर आपके सामने होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 था, देखिए यहाँ पे कौन सा होगा। तो अगर आप देखें तो 3 पॉइंट पे जुड़ा हुआ था, उसके बाद को सीधा उल्टा कर लिया है, तो ये 2 पॉइंट पे जुड़ा है, इसको सीधा आप इस साइड को उल्टा कर लेंगे। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 ऐसा है। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि हाँ ऑप्शन नंबर 3 सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 94 के पास। तो देखिए 94 में क्या है, एक परिवार में पति पत्नी, 2 बेटे 2 बेटियाँ और सभी महिलाओं को रात के खाने के लिए आमंत्रित किया गया है। ठीक है, एक परिवार में पति पत्नी, 2 बेटे 2 बेटियाँ हैं, यानी क्या है, पति पत्नी है, पति है पत्नी है, उनके 2 बेटे हैं 2 बेटे हैं और 2 बेटियाँ हैं, ये सब यहाँ पे है। परिवार में 6 लोग हैं। सभी महिलाओं को रात के खाने के लिए आमंत्रित किया गया है, यानी कि इन तीनों को कहीं खाने के लिए आमंत्रित किया गया है। दोनों बेटे खेलने गए हैं और पति ऑफिस से नहीं लौटा है। तो घर पर कौन था, तो अगर ये ऑफिस से नहीं लौटा है और ये दोनों खेलने गए हैं और ये तीनों खाने पर आमंत्रित किए गए हैं। देखिए मैं आपको अगर ऊपर दिखा नहीं है अब तक, तो मैं इसको एक बार दोबारा बना देता हूँ। देखिए क्या था, पति पत्नी थे, उसके बाद उनके 2 बेटे थे और 2 बेटियाँ थी। उसके बाद क्या हुआ कि तीनों महिलाओं को खाने पर आमंत्रित किया गया था, तो ये तीनों तो चली गई। पति ऑफिस से नहीं लौटा और दोनों बेटे आपके क्या गए, खेलने गए। तो घर पे कौन था, तो घर पे कोई नहीं था, क्योंकि ये सारे कहीं किसी न किसी काम में व्यस्त थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक आदमी के दराज में 53 मोजे हैं, 21 एक जैसे नीले, 15 एक जैसे काले और 17 एक जैसे लाल है। लाइट चली गई और वो पूरी तरह से अंधेरे में है। 100% सुनिश्चित करने के लिए मोजे निकालने होंगे, उसके पास कितनी जोड़ी मोजे हैं। ठीक है, तो कैसे वो निकालेगा, तो देखिए क्या करना होगा, 53 मोजों में से अगर आपको 100% चयन करना है और आपको क्या करना है कि कौन से मोजे निकलेंगे कि उसके पास एक जोड़ी काले मोजे हो। तो काली जोड़ी मोजे आपके पास 100% होने के लिए क्या हो जाएगा, देखिए आप क्या करेंगे। तो पहले हो सकता है उसके हाथ में पूरे के पूरे नीले निकले, तो 21 नीले निकल गए मान के चलिए। उसके बाद उसकी जितने लाल थे वो निकल गए, 15 एक जैसे काले, आपको काले निकालने तो 17 एक जैसे लाल। उसके बाद मान के चलिए 17 भी निकल गए, तो 21 और 17 कितना हो गया आपका 8 और 3, तो 38 मोजे तो मान के चलिए उसने केवल काले और नीले निकाले। उसकी किस्मत ख़राब थी, उसके हाथ में एक भी काला मोजा नहीं आया। अब तो उसके हाथ में जब वो 38 मोजे बाहर निकाल देगा तो अब तो काला आएगा ही, क्योंकि अब काले ही बचे हैं। और आपको कितने चाहिए, कितने मोजे निकालने होंगे, उसे
क्या करना है, पूरी तरीके से अंदर में और 100% सुनिश्चित करने के लिए कितने मोजे निकालने के होंगे कि उसके पास एक जोड़ी काले मोजे, एक जोड़ी काले मोजे का मतलब क्या होगा, 2 काले मोजे उसके पास होने चाहिए। तो आप 38 में आप 2 ऐड करेंगे क्योंकि आप जो भी 2 काले मोजे निकलेंगे वो काले होंगे क्योंकि अंदर अब काले मोजे बचे। तो 38 + 2 तो टोटल उसको 48, अगर वो 40 मेज वो निकाल चुका है, मोजे निकाल चुका है, तो ये 100% होगा कि उसमें 2 काले वो अब निकाल चुके होंगे उसके हाथ में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंग्रेजी वर्णमाला में 20 से बाएं के 11वां अक्षर कौन सा है? तो अगर आप इसको इसमें लगा के देखेंगे तो डी आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं 97 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 97 है, यहाँ पे देखिए 97 क्या है। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के आधार पर दिए गए प्रश्नों के आधार पर तो आपके बाएं से 8वां अक्षर कौन है? तो हमारा बायां यहाँ होगा, यहाँ से 8वां अक्षर यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एच यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर आ जाएगा। 98 है, स्कूटर पर जाते समय आप पाते हैं कि आपके वाहन से किसी को चोट लगी तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे, मौके से तुरंत भागने की कोशिश करेंगे? नहीं, आप अपना वाहन रोकेंगे और उसको कहेंगे सॉरी, या आप करेंगे उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे और उसकी चिकित्सा में सहायता करेंगे, या चोट के लिए मुआवजे का भुगतान करेंगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें सी वाला, क्या उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे और उसकी चिकित्सा सहायता करेंगे। ठीक है, एक स्कूल में हमेशा होगा, तो एक स्कूल में हमेशा शिक्षक होगा, प्रधानाचार्य नहीं भी हो सकता है, बिल्डिंग ना भी हो तो चलेगा, शिक्षक उनको कहीं पे भी पढ़ा सकता है और पुस्तकालय भी ना हो तो, लेकिन शिक्षक एक ऐसी चीज़ है जो स्कूल में ना हो तो स्कूल नहीं चल सकता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन रीजनिंग का। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको पूरा पेपर आज ही सॉल्व करवा दूंगा, तो ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। तो ये देखिए यहाँ पे क्या था, ये वो क्वेश्चन है जिसमें आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो हम जानते हैं इसमें पूर्व होगा, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है। एक व्यक्ति मुख पश्चिम की ओर है, पश्चिम की ओर है यानी इधर को है। ठीक है, इधर को उसका मुँह है, इस साइड को, इधर को। उसके बाद वो दक्षिणावर्त दिशा में 45, यहाँ से दायां 45 डिग्री यानी इस साइड, तो यहाँ पे अब वो है, उसका मुँह है। फिर उसी दिशा में 180, दक्षिणी दिशा में 180, तो यानी यहाँ से पूरा घूमेगा और यहाँ 180 कहाँ हो जाएगा, यहाँ। तो अब उसका मुँह इस डायरेक्शन में है। ठीक है, और फिर वामावर्त दिशा में 270, तो 270 यानी 180 + 90, तो 180 यहाँ से यहाँ और फिर 90 यहाँ से यहाँ, तो इस दिशा में है। अब क्या कीजिए, उसका मुख किस दिशा में है, तो ये है, तो पश्चिम ये है और दक्षिण, तो ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे वीडियो पसंद आए होंगे। रीजनिंग का मैं आपको पूरा पेपर सॉल्व करवा चुका हूँ। बाय मिस्टेक अगर कोई क्वेश्चन कहीं पे मेरे द्वारा गलत हो गया हो, मतलब गलती से हो जाता है कभी कभी, तो उसको आप बता दीजिए, मैं उसको सुधार कर दूंगा कमेंट में बता के। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरे वीडियो पसंद आए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच, और फीडबैक कमेंट्स में देना ना भूलें।